अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी की तरफ से तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अपने सब परिवार से कुशल पूर्वक होंगे। भाइयों, आज मुझे पता चली है कि कुछ लोग नियोजन के नाम पर अफवाह फैलाए हुए हैं कि 2025 मार्च तक ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन हो जाएगा। इसके लिए बहुत लोग फॉर्म भरवा कर 300 रुपया ले रहे हैं। बहुत लोगों प्रशिक्षण के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा संरक्षण संवर्धन करना कार्य है। इसलिए मैं बिहार के तमाम जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दायरे में इस जो विधानसभा सेशन चलेगा उसमें बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में बहाली की जाए। इसके लिए मांग रखा जाएगा और ये पास हो कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उसको बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में संयोजन हो। लेकिन कुछ ग्रामीण चिकित्सकों के बीच ऐसे लोग हैं जो शुरू से पैसा कमाने का धंधा किए हैं, पैसा कमाए हैं। ग्रामीण चिकित्सक नियोजन के लिए ललायत है, नौकरी के लिए नौकरी नियोजन के नाम देकर सुबह शाम नियोजन बहाली कराते हैं और शाम तक सुबह में बहाली करा देते हैं और शाम को डिस्चार्ज करा देते हैं। तो ये कर कर उन लोगों का धंधा हो गया है वसूली करना। जब पैसा का अभाव हुआ ग्रामीण चिकित्सकों के नियोजन का मुद्दा लाकर पैसा कमा लेना। तो आप लोग पढ़े लिखे सुरक्षित हैं, इसलिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित करें। नियोजन के नाम पर आप लोग किसी भी अफवाह में पढ़कर किसी लिंक इस लिंक का डालकर अब हमारे जूम मीटिंग में आइए, लिंक दाबिएगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितना बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है, ये आप लोग समझते हैं। इसलिए किसी मीटिंग किसी एथी के नाम पर ये लिंक दाबिए और आइए। इस सब से आप लोग सावधान हो जाएं और फॉर्म इधर उधर से सावधान हो जाएं। यदि आप लोग किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं तो आज तक 300 रुपया जमा करते ही हैं, कल आपके यहाँ फ़ोन आएगा कि केस के नाम पर इतना दीजिए, आप लोगों के केस लड़ेंगे और आप ही लोगों का होगा। ऐसा भाई नहीं बात है। जब भी कोई वैकेंसी सरकार की निकलेगी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तो जितने CCH CHW CHP किए हुए हैं सबकी बहाली होगी। इसलिए इस गलतफहमियों का शिकार आप न बने, अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी चीज़, तीसरे बैच के हमारे जितने भी जो अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक अभी हैं वो घबराए नहीं। उनका बहुत जल्द आ रहा है लिंक, उस पर फार्म भरने के लिए आप लोग तीसरे बैच के फार्म भरें और आप लोग भी ट्रेनिंग प्राप्त करें। दूसरे बैच जो पास कर गए हैं उनका सर्टिफिकेट आज पूरे PSC पर, आज जो बच गया था वो सर्टिफिकेट पूरे PSC पर चला गया है। इसलिए आप लोग अपना जहां ट्रेनिंग किए हैं वहां पर जाकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। तीसरी चीज़, जो फेल किए थे, परीक्षा दिए थे, उनकी रिजल्ट आज के बाद कभी भी लिंक खुल सकता है, वह अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसलिए कि रिजल्ट तैयार हो गया है। अब रही बात कि मैं फिर एक बार जाते जाते आप लोगों को कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार से नियोजन के नाम पर आप लोग कोई अपना डॉक्यूमेंट न भरें और कोई चेहरा पुराना नहीं है, नया नहीं है, चेहरा पुराना है। जो आज तक ग्रामीण चिकित्सकों को कार्य के नाम पर इस नाम पर लेते लोग आए हैं वो आज भी सक्रिय हैं, वैसा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, किसी का नाम चर्च नहीं लेना चाहता हूँ। और कुछ हमारे संस्था के भी कुछ लोग फार्म भर कर और ठगी के शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनको बाद में ये पता चला कि नहीं, ये तो इसी तरह फार्म भरवा कर
और केस के नाम पे इधर उधर लुटने वटने का ये प्रक्रिया है। इसलिए सब सतर्क हो गए हैं, सब तक कान चली गई है। कुछ मेरी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं मीटिंग वोटिंग करता था, जाता था, वहाँ के लोग भी उसमें शरीक होकर उस फार्म भरवाने में ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो उन वैसे लोगों को मैं अपने संस्था के तरफ से इग्नोर कर रहा हूँ और वैसे लोगों को संस्था में किसी प्रकार की जगह नहीं मिलेगी, आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब मैं इसी के साथ और तमाम जो अदर स्टेट के हमारे मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के चिकित्सक हैं, उन लोगों के पास बहुत जल्द प्रशिक्षण कराने का प्रक्रिया चालू कराया जाएगा। इसलिए कि केंद्र सरकार में जो बैठे हुए जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री, उनसे हम लोगों ने मिला है और तत्काल जिस स्टेट में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है। बहुत जल्द वहाँ भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चालू होगा। इसलिए तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद।